Hey there, you are watching Medicine Unplugged. Welcome back to my channel. पिछले वीडियो में हमने बात की थी फीटल सर्कुलेशन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स के बारे में। कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स एक रिक्वेस्टेड टॉपिक था, सो आई थॉट लेट मी मेक एन इजी ट्यूटोरियल ऑन CHD। कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट समझने के लिए आपको नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन अच्छे से आता होगा तो CHD बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर आपको वो नहीं पता तो पहले मेरी फीटल सर्कुलेशन की वीडियो देख लो एक बार, बहुत ही ईजिली एक्सप्लेन किया है। आई बटन में लिंक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स क्या है? CHD एक ग्रुप ऑफ कंडीशंस है जो बर्थ से ही बेबी में प्रेजेंट होती है, विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज ऑफ हार्ट एंड ग्रेट वेसल्स, जो हार्ट के नॉर्मल फंक्शंस को अफेक्ट करती है। सारे बर्थ डिजीजेज में से CHD मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बर्थ डिफेक्ट है, अफेक्टिंग अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 इन 1000 लाइफ बर्थ्स। नाउ CHD का क्लासिफिकेशन शुरू करने से पहले एक बार नॉर्मल सर्कुलेशन रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप जानते हो तो मेरे साथ रिवाइज करना है, ठीक है? ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा में आएगा, बॉडी टिश्यूज से। एंड कहाँ ड्रेन होगा? यस, राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में, एंड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में, एंड इनटू द लंग्स, पल्मोनरी सर्कुलेशन में। लंग्स में क्या होगा? यस, ब्लड का ऑक्सीजनेशन। एंड ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ ड्रेन होगा? यस, इनटू द लेफ्ट एट्रिया थ्रू 4 पल्मोनरी वेन्स। लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द एओर्टा, एंड एओर्टा से ऑल ओवर द बॉडी। इजी, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। आज के वीडियो में हम कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स के क्लासिफिकेशन एंड उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम एक एक टाइप को डिटेल में देखेंगे, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज एसाइनोटिक CHD एंड साइनोटिक CHD। पहले हम बात करेंगे एसाइनोटिक CHD के बारे में। नाम से ही पता चलता है, एसाइनोटिक मतलब कि इसमें साइनोसिस प्रेजेंट नहीं होगा। साइनोसिस का मतलब है कि ब्लूइश और ग्रेइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, लिप्स, नेल्स ड्यू टू डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द ब्लड। Acyanotic CHD covers about 75% of the congenital heart defects. Acyanotic CHD वो डिफेक्ट्स है जो यूजुअली साइनोसिस कॉज नहीं करते। दिस इन्वॉल्व्स एबनॉर्मल ब्लड फ्लो पैटर्न्स। इस डिफेक्ट की वजह से एबनॉर्मल ब्लड फ्लो पैटर्न्स बन जाती है दैट लीड्स टू इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू द लंग्स और बॉडी। यूजुअली दैट इज नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन। नाउ एसाइनोटिक CHD के फर्दर दो टाइप्स है, लेफ्ट टू राइट शंट एंड ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट्स। लेफ्ट टू राइट शंट में आएगा फर्स्ट ASD, दैट इज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स, जो अप्रोक्सीमेटली 10% है ऑफ ऑल कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। ASD में क्या होगा? नाम से ही पता चलता है, एट्रियल दैट इज की राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, सेप्टम दैट इज द राइट एंड लेफ्ट एट्रियल के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है वो, एंड डिफेक्ट यानी कि इस सेप्टम में कोई डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है। हमने फीटल सर्कुलेशन में बहुत अच्छे से बात की थी होल प्रेजेंट बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवल, जो ब्लड को राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया में शंट करता है। बर्थ के बाद ये फोरामेन क्लोज हो जाता है। कैसे क्लोज होता है वो भी हमने बहुत ही डिटेल में बात की थी। बट ASD में क्या होगा? ये फोरामेन ड्यू टू सम रीजन प्रॉपरली क्लोज नहीं होगा, एंड इट विल क्रिएट अ डिफेक्ट, अ होल इन अ हार्ट, दैट इज नोन एज ASD। नेक्स्ट इज VSD, दैट इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। नाम से ही पता चलता है राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है इसमें होल हो जाए तो इसको हम बोलेंगे VSD। VSD 20% है ऑफ ऑल कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। द नेक्स्ट इज PDA, दैट इज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, which is around 9 to 12% of all congenital heart defects. डक्टस आर्टेरियोसिस क्या है? फीटल सर्कुलेशन में डिटेल में देखा था। यस, इट इज अ शंट प्रेजेंट बिटवीन एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, जो ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी से एओर्टा में शंट करता था इन फीटल लाइफ। नाउ आफ्टर बर्थ ये क्लोज हो जाना चाहिए, बट ड्यू टू सम रीजन ये ओपन रह जाता है, तो इसको हम बोलेंगे पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। नाउ लेफ्ट टू राइट शंट में लास्ट में आता है AVSD, दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, विच इज अराउंड 4 to 5% ऑफ ऑल कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। इसमें क्या होगा कि दो एट्रिया एंड दो वेंट्रिकल के बीच के जो सेप्टम्स है इसमें होल हो जाएगा, रफली अराउंड द सेंटर ऑफ द हार्ट, दैट इज एट्रियल सेप्टल एंड वेंट्रिकुलर सेप्टल दोनों प्रॉपरली फॉर्म नहीं होंगे।
नाउ एक क्वेश्चन होना चाहिए कि इन सब को लेफ्ट टू राइट शंट क्यों कहते हैं। इट इज़ बिकॉज जब ये डिफेक्ट होगी तो ब्लड लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव होगा। क्यों होगा? बिकॉज आफ्टर बर्थ लेफ्ट साइड का जो प्रेशर है वो हाई होता है राइट साइड से। सो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? फ्रॉम हाई प्रेशर टूवर्ड्स द लो प्रेशर, दैट इज फ्रॉम द लेफ्ट साइड टूवर्ड्स द राइट साइड। फॉर एग्जाम्पल वेंट्रिकुलर सेप्टम में होल है तो ब्लड कहाँ से कहाँ मूव होगा? यस, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टुवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल। इन केस ऑफ पीडीए मूवमेंट ऑफ ब्लड कहाँ से कहाँ होगा? फ्रॉम द एओर्टा टू द पल्मोनरी आर्टरीज। ओके, एसाइनोटिक सीएचडी का सेकंड टाइप है ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट्स। नाम से ही पता चलता है कि इस डिफेक्ट से ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है। लेफ्ट टू राइट शंट में क्या होता था कि होल्स प्रेजेंट थे अलग अलग प्लेसेस पे, ड्यू टू विच एबनॉर्मल ब्लड फ्लो पैटर्न बनती थी। ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट्स में होल्स नहीं है बट ऑब्स्ट्रक्शंस है जो ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट्स के थ्री टाइप्स है। फर्स्ट इज सीओए, दैट इज कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, जो सारे सीएसडी के अप्रोक्सीमेटली 5% केसेस में देखने को मिलता है। कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा का मीनिंग है कि एओर्टा का नैरोइंग हो जाना, मतलब कि सिकुड़ जाना। नाउ एओर्टा इज द मेजर आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एंड पूरे बॉडी में उसको पहुंचाती है। जब एओर्टा नैरो हो जाएगी, मीन्स जब एओर्टा सिकुड़ जाएगी, तो एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा एंड ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं होगा। मोस्ट कॉमनली ये नैरोइंग लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी के बाद होता है, नियर डक्टस आर्टेरियोसिस। हमने इसको एओर्टा की एनाटॉमी वाले वीडियो में भी देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लेना, आई बटन में लिंक है। नेक्स्ट आता है एओर्टिक स्टेनोसिस, जो अप्रोक्सीमेटली 3 to 6% केसेस में होता है ऑफ ऑल सीएचडी। इसमें क्या होगा कि जो एओर्टिक ओपनिंग है लेफ्ट वेंट्रिकल में, जहाँ पे एओर्टिक वाल्स प्रेजेंट है, वहाँ पे स्टेनोसिस हो जाएगा, दैट इज नैरोइंग हो जाएगा। सो ब्लड प्रॉपरली एओर्टा में जा नहीं पाएगा एंड देर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड फ्लो। सेम गोज विथ पल्मोनरी स्टेनोसिस, जो 7 to 10% केसेस में देखने को मिलता है अप्रोक्सीमेटली ऑफ ऑल सीएसडी। पल्मोनरी स्टेनोसिस में जो पल्मोनरी वाल्स है उसका स्टेनोसिस हो जाएगा एंड वो ओपनिंग नैरो हो जाएगी और कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपरली लंग्स में मूव नहीं कर पाएगा। सो अगेन देर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड फ्लो। सो ये था एसाइनोटिक सीएचडी एंड उसका क्लासिफिकेशन वेरी ब्रीफली। इसको एक एक को हम अलग से वीडियो में देखेंगे डिटेल में, राइट। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। एसाइनोटिक सीएचडी इज क्लियर। नाउ लेट्स गेट इनटू साइनोटिक सीएचडी। साइनोटिक सीएचडी नाम से ही पता चलता है कि इसमें साइनोसिस प्रेजेंट है, दैट इज ये डिफेक्ट साइनोसिस कॉज करती है। इस डिफेक्ट्स की वजह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स को बाईपास करके डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर हो जाएगा और इसकी वजह से मिक्स ब्लड सर्कुलेट होगा, लीडिंग टू साइनोसिस। क्लियर? साइनोटिक सीएचडी कवर्स अराउंड 25% ऑफ द कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स। साइनोटिक सीएचडी के भी दो कैटेगरीज है, दोज आर डिक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड इंक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो। एक एक करके समझते हैं क्या है। फर्स्ट इज रिड्यूस्ड और डिक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो। इसमें आएंगे दो टाइप्स। फर्स्ट इज टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट। टेट्रा मीनिंग 4, तो इसमें 4 कंडीशंस प्रेजेंट है एक साथ। द फर्स्ट कंडीशन इज वीएसडी, दैट इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जो हमने पहले ही बात की। सेकंड इज पल्मोनरी स्टेनोसिस, वो भी हमने बात की। द थर्ड इज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, दैट इज राइट वेंट्रिकल का एनलार्जमेंट हो जाना। एंड द लास्ट इज ओवरराइडिंग ऑफ द एओर्टा। ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा का मीनिंग है कि एओर्टा अपनी नॉर्मल पोजीशन से हट के राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आ जाएगी, वीएसडी के ऊपर। इसका मतलब कि अब एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही जाएगा, दैट इज मिक्स ब्लड सर्कुलेट होगा पूरे बॉडी में एंड इट विल लीड टू साइनोसिस। ये चारों कंडीशन एक साथ जब प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलेंगे टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट, ये अप्रोक्सीमेटली 5 to 6% केसेस में प्रेजेंट होती है ऑफ ऑल सीएचडी। द सेकेंड टाइप इज ट्राइकस्पिड एट्रेशिया। ट्राइकस्पिड एट्रेशिया में ट्राइकस्पिड वाल्व मिसिंग होता है और एबनॉर्मली डेवलप होता है। इसकी वजह से वो स्पेस एक शीट ऑफ टिश्यूज से ब्लॉक हो जाती है। इस ब्लॉक की वजह से ब्लड राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में नहीं जा पाएगा, तो अब ब्लड राइट एट्रिया से होल के थ्रू लेफ्ट एट्रिया में जाएगा, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से अगेन होल के थ्रू राइट वेंट्रिकल एंड एओर्टा में जाएगा। इसका मतलब कि एबनॉर्मल ब्लड फ्लो होगा। ये अप्रोक्सीमेटली 3% केसेस में प्रेजेंट होता है ऑफ ऑल सीएचडी। सो ये दो टाइप्स है डिक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो की, जिसमें इन डिफेक्ट्स की वजह से पल्मोनरी ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है।
नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकेंड कैटेगरी, दैट इज इंक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो। इसमें तीन टाइप्स आते हैं। द फर्स्ट इज TGA, दैट इज ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज और वेसल्स। इसमें क्या होगा कि जो मेजर वेसल्स है हार्ट के, दैट इज एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, उसके पोजिशंस चेंज हो जाएंगे। ट्रांसपोजिशन का मतलब है कि अदला बदली हो जाना। सो एओर्टा राइट वेंट्रिकल में ओपन होगी एंड पल्मोनरी ट्रंक लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होगा। इसकी वजह से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो होगा एओर्टा से, बिकॉज एओर्टा राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। TGA एक रेयर एंड सीरियस CHD है। ये अप्रोक्सीमेटली 2% केसेस में प्रेजेंट होती है ऑफ ऑल कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। नेक्स्ट इज ट्रंकस आर्टेरियोसिस। नॉर्मली क्या होता है कि दो वेंट्रिकल में से दो अलग अलग वेसल्स कनेक्टेड होती है, दैट इज राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक कनेक्टेड होती है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा। नाउ ट्रंकस आर्टेरियोसिस में क्या होगा कि इसमें दोनों वेंट्रिकल से एक सिंगल लार्ज कॉमन वेसल कनेक्टेड रहती है। इसकी वजह से क्या होगा कि बिकॉज सिंगल कॉमन ब्लड वेसल है दोनों वेंट्रिकल के बीच में, सो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होगा एंड ये मिक्स्ड ब्लड फ्लो होगा पूरे बॉडी में। ये एक रेयर बट सीरियस कंजेनिटल डिफेक्ट है जो अप्रोक्सीमेटली 1% केसेस में प्रेजेंट होती है ऑफ ऑल CHD। द लास्ट वन इज TAPVR, दैट इज टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न। नॉर्मली क्या होता है कि पल्मोनरी वेन्स लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है और वो लेफ्ट एट्रिया में ड्रेन करती है। TAPVR में ऐसा नहीं होगा। TAPVR का सिंपल मीनिंग है कि पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रिया में ओपन नहीं होगी और कहीं और ओपन होती है। फॉर एग्जाम्पल राइट एट्रिया में ओपन हो जाएगी या फिर कोई दूसरी मेजर ब्लड वेसल में ओपन हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। इसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेफ्ट एट्रिया में जाना चाहिए था वो कहीं और जा रहा है एंड इसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होगा। ये बहुत ही रेयर कंजेनिटल डिफेक्ट है जो अप्रोक्सीमेटली लेस देन 1% केसेस में प्रेजेंट होती है ऑफ ऑल CHD। सो ये है ए साइनोटिक CHD एंड साइनोटिक CHD एंड उसका पूरा क्लासिफिकेशन। आई होप द क्लासिफिकेशन इज क्लियर। बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा समझने का है, सब नाम से ही पता चलता है। अब लास्ट में थोड़ा सा CHD का प्रेजेंटेशन कैसा होता है थ्रू आउट द लाइफ, एक बार वो ब्रीफली देख लेते हैं। एट बर्थ एंड नियोनेटल पीरियड CHD के प्रेजेंटेशन में आएगा साइनोसिस एंड हार्ट फेलियर। इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड में प्रेजेंट होगा साइनोसिस, हार्ट फेलियर, मर्मर, एरिथमिया एंड फेलियर टू थ्राइव। एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड में CHD का प्रेजेंटेशन में आएगा हार्ट फेलियर, एरिथमिया, हाइपरटेंशन, मर्मर, Eisenmenger syndrome, complication of previous cardiac surgery. So that's it about congenital heart defects and its classification. नेक्स्ट वीडियोज़ में हम CHD को एक एक करके डिटेल में देखेंगे, राइट? सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब सो दैट नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इफ़ एनी सजेशंस और न्यू टॉपिक्स, ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स। I'll see you soon with CHD part 2. Keep watching, keep learning.